नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और चुनाव को लेकर अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपनी पेटियां कस ली हैं। अब आप सोच रहे हो कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, भाई ऐसा क्या हो गया, बसपा सुप्रीमो मायावती भी तो इस राजनीति का हिस्सा है उत्तर प्रदेश की, तो ऐसे में वो कैसे पीछे रह सकती हैं। लेकिन देखिए, हकीकत तो ये है कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से उनकी प्रेजेंस होनी चाहिए थी, क्योंकि चुनाव अब बिल्कुल सर पर है, ऐसे में मायावती की अपनी जो यूं कह लीजिए कि प्रेजेंस होनी चाहिए थी वो नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अब आखिरकार मायावती भी चुनावी मैदान में कूद चुकी हैं। अब तक आपने जो भी विकास कार्य का उद्घाटन किया जा रहा था उसको लेकर समाजवादी पार्टी का ही दावा आपने देखा और सुना। हाल ही में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर भी समाजवादी पार्टी का दावा आपने देखा भी और सुना भी। उसको लेकर जिस तरीके से अपनी विजय रथ यात्रा निकाली अखिलेश यादव ने अपना दावा पेश करने के लिए, वो भी आपने देखा। लेकिन अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं उसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल अभी तक तो समाजवादी पार्टी का दावा था, लेकिन अब बसपा सुप्रीमो मायावती कह रही है कि कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, ये जो भी पार्टी विकास कार्यों की बात कर रही है या फिर उत्तर प्रदेश में जो भी विकास हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ मायावती की देन है। वो कहती हुई नजर आती है कि ये बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लोग खामखा ही ढिंडोरा पीट रहे हैं अपने अपने नाम का, यानी श्रेय खामखा ले रहे हैं। क्योंकि काम यानी विकास कार्य तो उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने कराए हैं तो वो खुद मायावती ने अपने 4 कार्यकालों में कराए हैं। वो फिर से इस बात को दोहराती हुई नजर आती है। वो कहती है कि हमने एक फोल्डर अपना जारी किया है, इस फोल्डर में हमारी सरकार द्वारा कराए गए तमाम विकास कार्यों का ब्यौरा है, ताकि जनता को कोई कंफ्यूजन ना हो और जनता को पता चले कि ये बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लोग खामखा ही श्रेय की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में विकास कार्य जो भी अब तक हो रहे हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ उनकी देन है। इसी को लेकर ये जो पूरा फोल्डर तैयार किया गया है, ये पूरा का पूरा फोल्डर 75 जिलों में 403 विधानसभा सीटों में खुद समाजवादी पार्टी के लोगों के खिलाफ में भी बसपा के लोग बताएंगे कि किस तरीके से ये श्रेय ले रहे हैं, और बीजेपी के खिलाफ में भी बताएंगे कि किस तरीके से ये लोग श्रेय लेने का काम कर रहे हैं। यानी इस पूरे फोल्डर में एक इंफॉर्मेशन पूरी रेडी की गई है। इंफॉर्मेशन है बसपा के अपने कामों की, अपने विकास कार्यों की जो मायावती द्वारा कराए गए हैं, और इन्हीं फोल्डर्स को लेकर उनके अपने समर्थक यानी बसपा के समर्थक लोगों के बीच में जाएंगे, जो पदाधिकारी है वो बीच में जाएंगे जनता के, और बताएंगे कि ये मायावती ने काम किए थे और ये खामखा श्रेय लेने की होड़ में जुटे हुए हैं। इसके अलावा देखिए, बसपा सुप्रीमो मायावती दोनों पार्टी को घेरती हुई नजर आती हैं और साथ ही साथ ये दावा भी करती हैं कि आने वाले चुनाव में उनकी कितनी अहम भूमिका रहने वाली है। इसके साथ ही साथ देखिए, सबसे खास बात ये क्या है, वो ये भी कहती नजर आती है कि 21 अक्टूबर से ही हमने पूरा का पूरा अपना जो फोकस है वो चुनाव की तैयारी में लगाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा वो ये भी कहती हुई नजर आती है कि आने वाले दिनों में जो रिजर्व विधानसभाएं हैं उनको लेकर भी हमारी पूरी स्ट्रैटेजी तैयार हो चुकी है, और वहां के जो अध्यक्ष विधानसभाओं के उनसे हमारी पूरी चर्चा हो चुकी है, उनसे मंथन भी हो चुका है। आगे की इन सीटों को लेकर हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी उस पर हमारा पूरा विचार मंथन हो चुका है। लेकिन सबसे खास बात क्या है, देखिए, अगर मायावती को अपनी पॉलिटिक्स इस बार बेहतर करनी है तो जाहिर सी बात है दलित और प्लस इसके अलावा उच्च वर्ग का जो वोट है वो अपने साथ लाना होगा। उनका जो अपनी ये कह लीजिए कि उनका जो फॉर्मूला रहा है चुनाव जीतने का वो यही रहा। तो सतीश चंद्र मिश्र को इसकी पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है, और वो उच्च वर्ग का जो वोट बैंक है उसको अपने साथ लाने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आएंगे आने वाले दिनों में। कुल मिलाकर देखा जाए तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अब पूरा मोर्चा संभाल लिया है और कोशिश की जा रही है कि इस बार के चुनाव में उनकी भी अपनी अच्छी खासी प्रेजेंस हो।